पूरा किचन गंदा है भाई साहब। और ये मेरा नन्हा शैतान उठ चुका है। काउंटडाउन हो गया ख़त्म और कल जाना है मुझे ऑफिस। अगर ताजमहल बनाते टाइम अगर इन्हें बुला लिया गया होता तो आज ताजमहल का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता। अच्छा। एक कप चाय तो बनती है क्योंकि मिशन किचन कुछ पुराना ही निकालना पड़ेगा। 8 महीने की लड़की किचन के काम समेटने लगी। क्या करूं? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फाइनली काउंटडाउन हो गया ख़त्म और कल जाना है मुझे ऑफिस। कल से ही जाना है मुझे ऑफिस, पर उससे पहले आज का जो दिन है वो मेरी टू डू लिस्ट से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है मेरा मैं जैसे देख रहे हो मैं किचन में हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद मुझे कुकू को नहलाना है, कुकू की मालिश है। उसके बाद मुझे लॉन्ड्री के कपड़े धोने हैं एंड देन उसके बाद मुझे प्रेस के कपड़े देकर आने हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे अपना लैपटॉप बैग रेडी करना है। ओ तरीके, उसे याद है मेरा लैपटॉप बैग तो मम्मी के घर पे है। ये एक काम और बढ़ गया, मुझे वहाँ से बैग लेकर आना है पहले, फिर उसके बाद पूरा बैग सेटअप करना है, फिर अपने कपड़े चूज़ करने हैं। तो देखते हैं आज का जो पूरा टू डू लिस्ट है वो आज शाम तक कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और चलो, और ये मेरा नन्हा शैतान उठ चुका है। जिस दिन मुझे सबसे ज़्यादा काम होते हैं और जिस दिन मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले फटाफट सारे काम निपटाऊंगी, उस दिन मोहतरमा मेरी हेल्प कराने के लिए उठ जाती हैं। और हेल्प क्या होती है? सुसु, पोटी, मम्मा। देख लो इसको, देखो इसको, शैतान लड़की को, ये यही करती है। बच्चों को सुलाना बहुत ही पेशेंस का काम है। वो कल रात को सो गई थी 11 बजे, फिर उठी है मैडम 2 बजे, फिर रात को 2 बजे से लेकर उसकी 5 बजे तक धमा चौकड़ी लगी हुई थी। वो खुद तो सोई नहीं, फिर उसने मुझे भी सोने नहीं दिया। ऑफकोर्स अगर वो नहीं सोई तो मैं कैसे सोऊंगी। अब सुबह जैसे मैं उठी मेरे साथ हो गई, तो हार्डली उसकी 5 से 6 घंटे की नींद हुई है, जहाँ वो बंदी 12 घंटे का स्ट्रेस लेती है अच्छा खासा नींद का। तो अब जब मैं नाश्ता बना रही थी तो वो उठ के फिर वो क्रैंकी हो रही थी, तो अब उसको फिर से फीड करा के सुलाया है। एंड आई एम बैक टू द किचन नाउ। और आप किचन की हालत देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसे बनाओ, आओ हमारे किचन में चलिए, पूरा किचन गंदा है भाई साहब। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म, कुछ नहीं आ रहा समझ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो शुरू करते हैं किचन की सफाई, मिशन किचन। तो ये देखो पूरा किचन जो है ये मेरा पूरा फैला पड़ा है। ये पूरा किचन मुझे समेटना है। वैसे तो मैं सोच रही थी आज किचन थोड़ा साफ कर दूं, बट अगर मुझे टाइम लगा तो ये मेरी टू डू लिस्ट में से होगा। तो सबसे पहला जो टू डू लिस्ट था मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। कुकू को भी ब्रेकफास्ट करा दिया है मैंने, उसको दोबारा सुला दिया है, तो 2 काम मेरे हो गए पूरे। अब मुझे समेटना है किचन। और ये देखो, ये हमारी जो हाउस हेल्प दीदी है, ये उसकी कलाकृति है। ये देख रही हो आप, ये देखो जूम करके देखो, ये देखो एक एक बर्तन ऐसे उन्होंने संजोया है ना कि बस अगर ताजमहल बनाते टाइम अगर इन्हें बुला लिया गया होता तो आज ताजमहल का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता। मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपको कैसा लगता है ये आप मुझे कमेंट में बताना। सो बिफोर मुझे पीछे आना पड़ता है यार, किचन बहुत छोटा है हमारा, बहुत छोटा। मैं गरीब हूँ और इस छोटे से किचन को मैं हमेशा, मुझे नीट एंड क्लीन देखना होता है, मुझे पसंद वैसी किचन बिल्कुल भी नहीं है। तो फालतू का डस्ट कर दिया हमने, डस्ट ऑफ हो गया है मेरा किचन, रेडी टू यूज़। सो ब्रेकफास्ट डन, किचन डन। उसके बाद कुकू फिर से उठ गई है, तो कुकू को अब नहलाऊंगी और उसको कपड़े बना के उसको रेडी करूँगी। प्लस प्रेस के कपड़े देने हैं, एक ये रहता है। और उसके बाद मेरा लैपटॉप बैग मम्मा के घर से लाना है मुझे और वो रेडी करना है, प्लस मेरे कपड़े।
तो अभी 3-4 चीज़ें एटलीस्ट बची हैं मेरे पास जो कि मुझे करनी है। देखते हैं शाम तक हो पाता है या नहीं, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। सो 6:45 बजे आज मैं फ्री हुई हूँ शाम के, और अभी जाके मैं नहाई हूँ और मोस्टली सारे काम हो चुके हैं। मेरा जो है किचन सेटअप हो चुका है, एंड देन जो पूरा घर बिखरा हुआ था वो भी मैंने समेट दिया है। देन प्रेस के कपड़े मैंने इकट्ठे किए, वो भी दिए नहीं है, कल देंगे, क्योंकि अभी कपड़े धोए थे मैंने, तो कुछ कपड़े हैं वो जो प्रेस को देंगे। फिर उसके बाद कुकू को नहला दिया। कुकू का जो डेली रूटीन होता है, कुकू की लॉन्ड्री भी हो गई है। बट अब जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बची है वो है मेरा ऑफिस बैग, जो कि मुझे मम्मा के घर से जो है लेकर आना पड़ेगा। शायद हस्बैंड को भेजूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो वो जाएंगे और वो ऑफिस वाला बैग लेकर आएंगे अब। और ऑफिस का बैग प्रेप करना है मुझे, बहुत मुश्किल है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं सुबह से कितनी बार रो चुकी हूँ। कल ऑफिस है और एक्साइटमेंट है, पर उससे ज़्यादा डर है अपने बच्चे को छोड़ के जाने का। वो डर जो हर माँ फेस करती है अपनी लाइफ में। बीइंग अ वर्किंग मदर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लोग बोलते हैं बच्चा है रोने दे, तो कैसे रोने दोगे यार? वो आपका एक अंश है, वो आपने उसको सींचा है, आप उसको कैसे रोने दे सकते हो? पर मुश्किल है, करना है, तो बस ऑफिस का बैग रेडी करूँगी, फिर मिलती। मुझे एकदम से याद आया कि मैंने अपने सूट जो हैं वो टेलर को दिए हुए हैं, और मैं अभी तक सूट लेकर आई नहीं हूँ। और आप दिमाग देख रहे हो, दिमाग क्या है यार, ये पोस्टमार्टम है। जो मेरे को मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि तुम चीज़ों को भूलने लगी हो, तुम चीज़ों को भूलने लगी हो। पर मैं क्या करूँ यार, ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है भूलने की बीमारी, क्योंकि मेरे साथ बहुत फ्रीक्वेंट है। मैं अपना फ़ोन रख के भूल जाती हूँ। और अब कल ऑफिस जाना है और मेरे पास कपड़े नहीं हैं। पहले तो मैं टेलर के पास जाऊँ और कपड़े लेकर आऊँ, तो जो मैं कल पहन के जाऊँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। चलो कुकू जल्दी जल्दी जाएंगे बेटा, दुकान बंद हो गई तो ना मम्मा के पास फिर कल कुछ होगा नहीं पहनने को। पहुँच गए ऑलमोस्ट। 1 सेकेंड, वो ले रही है। भैया सूट हो गया क्या मेरा? तो हम गए थे टेलर के पास, पर सूट ही रेडी नहीं किया उसने। अब मुझे कुछ पुराना ही निकालना पड़ेगा, देखते हैं। मैं आ गई फिर से किचन में, क्योंकि पूरे दिन की थकान के बाद एक कप चाय तो बनती है, क्योंकि इतने काम माय गॉड। और अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है मेरा। मेरे को टेलर के पास जाना है, सूट लेकर आना है। कपड़े डालकर आ गई हूँ कुकू के, और थोड़ी देर के बाद उठा के ले आऊँगी और घर के अंदर डाल दूँगी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद बच्चे कपड़े बाहर नहीं रखते हैं, ऐसा मम्मी भी बोलती है और ऐसे बड़े बड़े बोलते हैं। तो वो उठा के ले आऊँगी अभी अंधेरा होने से पहले थोड़ी जल्दी। चाय पीते हैं और करते हैं रात के डिनर की तैयारी, प्लस सूट लेकर आना है। एंड सेकंड काम जो है मेरा लैपटॉप बैग लेकर आना है, प्लस रेडी करना है। ये देखो किचन में हेल्प करवाने आई हैं अभी से। तो मैंने बोला था ना, हम लेडीज के अंदर ना वो नेचुरली वो इनबिल्ट होता है, वो किचन, वो हाउस होल्ड चीजें। वे अभी 8 महीने की लड़की किचन के काम समेटने लग गई। क्या कर रहे हो कुकू आप? आलू प्याज संभाल रहे हो? आलू प्याज संभाल रहे हो? पन्नी बहुत बिखेर के रखी है ना मैंने, ये बस संभले ही नहीं है वो लड़की ना। रात के बज रहे हैं 1 और मैडम नहीं रही है सो। कोशिश मैंने बहुत करी, अब मुझे ये टेंशन हो रही है कि सोएगी नहीं तो मैं कैसे सोऊंगी, और मैं नहीं सोऊंगी तो उठूंगी कैसे, क्योंकि अब काउंटडाउन हो गया ख़त्म। बस कुछ घंटों की बात है, मुझे जाना है कल ऑफिस, और टास्क भी पूरे नहीं हो पाए मेरे आज दिन के। क्यों? क्योंकि वर्किंग मदर के साथ यही होता है कि आप ये भी देखो, वो भी देखो, बच्चा भी देखो। तो 2-3 चीज़ें मेरी हैं अभी पेंडिंग, जो कि कल होपफुली सुबह वो मैं कंप्लीट करूँ जाने से पहले। जैसे कि मेरा लैपटॉप बैग वो भाई लेके सुबह आ जाएगा, और मुझे बस उसमें सिर्फ एक चेक करना है कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं हैं, एक मैंडेट चेक। उसके बाद सुबह उठ के ब्रेकफास्ट, ये वो जो मेरा ऑफिस वाला रूटीन था वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। और सच कहूँ तो बहुत भारी मन हो रहा है, कि मैं इस दिन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मैंने चाहे कितनी कोशिश करी हो, डिस्टेंस मेंटेन किया हो, वो मेंटली प्रिपेयर किया हो, मैं खुद मेंटली प्रिपेयर हुई हूँ, फिज़िकली प्रिपेयर हुई हूँ, पर नहीं, ये जो टाइम है ये
दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो वो मुझे लगता था बहुत टफ है, पर जो ये मोमेंट है ना, इससे टफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यू कैन बेट ऑन इट। वर्किंग मदर्स कैन कम्प्लीटली रिलेट, क्योंकि वो भी वही इस दौर से गुजरती है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को द मिसफिट मॉम को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। होपफुली कल का ब्लॉग बहुत ही दमदार होगा, नई शुरुआत होगी और नए चैलेंजेस होंगे। तो स्टे ट्यून विद मी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स।